महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसमें यह देखा जा रहा है कि कुछ कुछ जगहों के जो नतीजे हैं वो चौंका देने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं और एक ऐसा ही रिजल्ट जालना महानगर पालिका से सामने आया है, जहां पर गौरी लंकेश की हत्या का आरोपी श्रीकांत पंगारकर जो है वो जेल में रहते हुए चुनाव जीत गया है। आपको बता दें कि गौरी लंकेश की हत्या के मामले में श्रीकांत पंगारकर को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तारी की गई थी और वो काफी वक्त तक जेल में था और इस चुनाव में उसने इंडिपेंडेंट के तौर पर जालना नगर निगम में फॉर्म भरा था और आज जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों में यह देखा जा रहा है कि श्रीकांत पंगारकर जो है वो जीत चुका है। आपको बता दें कि जालना नगर निगम के वार्ड नंबर 13 से श्रीकांत पंगारकर ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन भरा था और उनके सामने जो चुनौती थी वो बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की थी। बीजेपी के कैंडिडेट राव साहेब दोबाले श्रीकांत पंगारकर के सामने चुनावी मैदान में थे और जब चुनाव हुए तो वार्ड नंबर 13 में श्रीकांत पंगारकर को बीजेपी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले हैं और लगभग 200 वोटों के मार्जिन से श्रीकांत पंगारकर ये चुनाव जीत चुका है। आपको बता दें कि जो आंकड़े चुनाव आयोग से आए हुए हैं उसके अनुसार श्रीकांत पंगारकर को 2661 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्हें 2477 वोट मिले हैं और इस तरह से श्रीकांत पंगारकर ने 200 वोटों के मार्जिन से ये चुनाव जीत लिया है। श्रीकांत पंगारकर इसके पहले अविभाजित शिवसेना की तरफ से पार्षद भी रह चुका है और 2011 में शिवसेना ने जब उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने शिवसेना से अपना नाता तोड़ लिया और उसके बाद दक्षिणपंथी समुदाय हिंदू जन जागृति समिति को ज्वाइन कर लिया और तब से ही वो दक्षिणपंथी समुदाय के लिए काम कर रहे थे और गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर हुई थी, जब कुछ अज्ञात लोग बाइक पर आए थे और उन्होंने गौरी लंकेश को उनके घर के सामने ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद 2018 में महाराष्ट्र एटीएस ने श्रीकांत पंगारकर को गिरफ्तार किया था। यूएपीए के तहत श्रीकांत पंगारकर की गिरफ्तारी हुई थी और काफी वक्त तक वो जेल में भी रहा था। सितंबर 2004 में श्रीकांत पंगारकर को हाईकोर्ट से बेल भी मिली थी और उसके बाद से ही लगातार वो एक्टिव हो गया था और वापस से एक्टिव राजनीति में वो आ गया था और इस चुनाव में उसने इंडिपेंडेंट के तौर पर फॉर्म भरा और उसकी जीत हो चुकी है। जालना नगर पालिका की अगर बात करें तो ये 65 सीटों वाली नगर पालिका है और यहाँ पर जो चुनाव के नतीजे आए हुए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर यहाँ पर सत्ता हासिल कर रही है। 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है और महानगर पालिका पर कब्जा कर रही है। हालांकि इस चुनाव में ये भी देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की उसके ही साथी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ यहां पर लड़ाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और जो एसपी है शरद पवार की पार्टी, वो तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भाजपा के पक्ष में आए हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर श्रीकांत पंगारकर की जीत हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ सुन कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।